हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी आर्ट एजुकेशन में। आज हम देखेंगे जो यूपी टीजीटी ओल्ड ईयर पेपर आर्ट सब्जेक्ट का 2021 का था, उसी के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो तो देखेंगे ही, लेकिन जो अदर ऑप्शन है जो मतलब समझाने लायक है वो समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन रहता है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल को शॉर्ट में ईवी हैवेल ही बोलते हैं। जो कौन थे? तो वो एक कला इतिहासकार थे। कौन थे? कला इतिहासकार थे। यूरोप में पुनर्जागरण का कलाकार, पियानो वादक, ओपेरा गायक, ये होंगे ना। अगला क्वेश्चन है, ली कार्बूजियर कौन थे? ली कार्बूजियर कौन थे? तो ली कार्बूजियर एक संगीतकार, कला का प्रोफेसर, एक ओपेरा कलाकार, एक वास्तुकार। तो ली कार्बूजियर एक वास्तुकार थे। आपने पढ़ा होगा ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ली कार्बूजियर ने ही चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? दादावाद का जो दादा शब्द है वो किसने चुना है? तो ऑप्शन है जॉन क्रिस्टो, ट्रिस्टन चारा, लिंडसे ग्राहम, फ्रीडा kahlo। तो इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ट्रिस्टन जारा, ट्रिस्टन तो जारा भी बोलते हैं। तो दादावाद का दादा शब्द किसने चुना था? ट्रिस्टन जारा ने। फ्रीडा kahlo मैक्सिकन कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, फिलिप्पो तोमासो मारानेत्ती कौन थे? फिलिप्पो तोमासो मारानेत्ती जो थे वो कौन थे? फिलिप्पो तोमासो मारानेत्ती कौन थे? तो ऑप्शन है भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता, घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता, या भाववाद का घोषणा पत्र निर्माता, या व्यक्तिवाद का घोषणा निर्माता। फिलिप्पो तोमासो मारानेत्ती भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता थे। भविष्यवाद का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो फिलिप्पो तोमासो मारानेत्ती ने। घनवाद का घोषणा पत्र गिलू अपोनायर ने तैयार किया था। भाववाद का घोषणा पत्र लुईस वाक्सल ने तैयार किया था। अभिव्यक्तिवाद का आंद्रे बिट्टो ने नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 क्वेश्चन, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? ऐसा कौन सा मंदिर है जो भारत में स्थित नहीं है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, ये भारत में ही रहेगा। लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में है, उड़ीसा का सर्वश्रेष्ठ मंदिर लिंगराज मंदिर। और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंकोर वाट। अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया। अगला क्वेश्चन क्या है, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी थी? मतलब जो पाब्लो पिकासो घनवादी कलाकार थे, उनकी ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो डाक टिकट में छपी थी? तो ऑप्शन क्या है, तीन संगीतक, गुर्निका, लिस्टेमोसेल्स, डी अविग्नान, पाइप पीता हुआ लड़का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीन संगीतक। तीन संगीतक जो पेंटिंग थी पाब्लो पिकासो की, उसमें डाक टिकट पर छपी थी। गोडिका होगा नहीं, गाँव गोडिका एक गुटका नामक गांव का विध्वंस वही पेंटिंग रहती है। डेमोफिल सदा विज्ञान ये प्रथम पेंटिंग रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन क्या रहता है, आनंदवर्धन, भरत मुनि, वराहमिहिर, विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त जो रहते हैं वो गुप्त वंश से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन हो, भरत मुनि नाट्यशास्त्र के पिता हैं और नाट्यशास्त्र पुस्तक भी इन्होंने लिखी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन आनंदवर्धन ने किया। अगला क्वेश्चन है, भारत मध्य पाषाण काल का तक माना जाता है, मतलब जैसे इसमें पूछ रहा है भारत मध्य पाषाण काल का क्या समय माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6000 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 6000 ईसा पूर्व। क्योंकि अगर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6000 ईसा पूर्व सही है, क्योंकि
तो 30,000 से 25,000, 25,000 से 10,000 से 3,000 माना जाता है मंथ पास में। इसका 9वां क्वेश्चन क्या है? चित्रकार चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार है? मनोहर जो चित्रकार था किस शैली में काम किया है? तो आपने पढ़ा होगा साहब मनोहर जो कि मेवाड़ शैली के कलाकार रहते हैं। किस शैली के? मेवाड़ शैली के। किशनगढ़ में निहाल चंद्र आते हैं, चंबा शैली है, जयपुर शैली है, निक्का चंबा गया था, बुलेट से चंबा आया था। जयपुर में साहिब राम आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए बहुत फेमस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर एक म्यूरल है जो किस शहर में बनाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर जो म्यूरल है वो के.जी. सुब्रमण्यम द्वारा बनाया गया है। लगभग 81 × 5 फीट साइज है उसका द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। लखनऊ के रविंद्रालय भवन में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? ऐसा कौन सा कलाकार है जो हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया था? तो ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, वीरेंद्रनाथ टैगोर। ये जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गगनेंद्रनाथ टैगोर। ये भी भारत में घनवादी चित्रकला की स्टार्टिंग इन्होंने की थी। इन्हें घनवादी चित्रकला की संज्ञा किसने दी? तो स्टेला क्रेमलिस ने इन्हें घनवादी चित्रकार कहा था। रविन्द्रनाथ शांति निकेतन की स्थापना की थी। अवनींद्रनाथ भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? तो बसावन, गोवर्धन, मौलाराम, मंसूर। इनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा मौलाराम। अगर यहाँ पर निहाल फरकू और को होते हैं तो वो हो जाते, इसमें मौलाराम राइट ऑप्शन हो जाएगा। मंसूर ये जो मंसूर है, इसमें जो मंसूर है ये मुगल शैली के कलाकार हैं। जसवंत बसावन मुगल शैली कलाकार है। अकबर कालीन है, मंसूर जहांगीर कालीन है, गोवर्धन भी मुगल शैली के कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? बैल की जो प्रसिद्ध आकृति है मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टेराकोटा से। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? टेराकोटा से। टेराकोटा सिर्फ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु घाटी से संबंधित है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। 14वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक किस कलाकार ने बनाई? बांग्लादेश का जन्म जो पेंटिंग है किस आर्टिस्ट ने बनाई है? तो इसका ऑप्शन क्या रहते हैं? के हेपर, राम कुमार, के चारा, एन.एस. बेंद्रे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा के हेपर। क्या हो जाएगा? के हेपर। बांग्लादेश का जन्म आ गया, कविता का जन्म आ गया, ये सब पेंटिंग के हेपर ने बनाई थी। राम कुमार दृश्य चित्रकार के रूप में फेमस है। के चारा पैग के कलाकार रहते हैं। एन.एस. बेंद्रे प्रभाववादी कलाकार, भारत में प्रभाववादी कलाकार एन.एस. बेंद्रे ने बड़ौदा ग्रुप की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पेजेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला किसने? ब्लैक पेजेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक जो चित्र श्रृंखला है किस आर्टिस्ट द्वारा निर्मित की गई है? तो ऑप्शन रहते हैं रणवीर सिंह बिष्ट, जयकृष्ण अग्रवाल, एस.जी. खंडे और दिनकर कौशिक। तो एस.जी. श्रीखंडे मूर्तिकार हैं। जयकृष्ण अग्रवाल ये भी लखनऊ विश्वविद्यालय संबंधित है। रणवीर सिंह बिष्ट की इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रणवीर सिंह बिष्ट। ब्लैक पेजेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक चित्र रणवीर सिंह बिष्ट का है। अनवांटेड भी है इसका, रणवीर सिंह बिष्ट का, बहुत फेमस कलाकार रहते हैं उत्तर प्रदेश से। फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है, मतलब महाभारत फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो अनवर-ए-सुहेली पंचतंत्र का है, तारीख है अल्फी है, दुनिया का इतिहास है, हमजानामा ये माना जाएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद ये नहीं होगा।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महाभारत का फारसी अनुवाद रमजानामा। हमजानामा मुगल काल के प्रथम जो चित्र किए गए थे वो हमजानामा हुमायूं के काल में स्टार्ट हुआ था, इसे अकबर के काल में पूर्ण किया गया था। लगभग इसमें 2400 चित्र प्राप्त हैं। रमजानामा में लगभग 169 चित्र प्राप्त हैं। महाभारत का ये फारसी अनुवाद है। अगला क्वेश्चन है सांवरी चित्र किसने बनाया था? सांवरी चित्र किसने बनाया था? तो नित्यानंद महापात्र, नलिनी कुमार मिश्र, रघुवीर सेनधीर, बद्रीनाथ आर्य। तो सांवरी चित्र बद्रीनाथ आर्य या BN आर्य का है। नित्यानंद महापात्रा भी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ कला विद्यालय संबंधित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? कौन सा कलाकार है जो जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? मंसूर, मनोहर, विशनदास, बसावन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बसावन, क्योंकि ये नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं। निम्नलिखित में कौन सा कलाकार है जो जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो बसावन जो है अकबर के काल का है, अकबर कालीन चित्रकार, सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था बसावन। विशनदास जहांगीर के काल का है। मनोहर, मंसूर जहांगीर के कलाकार है। मंसूर मुगल कालीन सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार था। विशनदास छवि चित्र बनाने में निपुण था। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ था। वही क्वेश्चन आगे जो अभी हमने चर्चा की है। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों का चित्रण में विशेषज्ञ था उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत विशेष रूप से पढ़ने की कोशिश करना। में कौन मूर्तिकार नहीं है पूछा है। तो मीरा मुखर्जी मूर्तिकार हैं। जय झरोटिया, ये जय झरोटिया नहीं है, जय झरोटिया चित्रकार है, प्रिंट मेकर रहते हैं। सरबरी राव चौधरी भी ये मूर्तिकार हैं और बलबीर सिंह कट्ट भी मूर्तिकार हैं। ये बलबीर सिंह कट्ट, इनकी पत्नी का नाम है ललिता कट्ट जो BHU वाराणसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? जो डॉल पेंटिंग है वो किस कलाकार ने बनाई? तो ऑप्शन है के हेब्बर, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य, NS बेंद्रे। तो के हेब्बर की है नहीं, ए रामचंद्रन की है नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकास भट्टाचार्य। ये जो पेंटिंग है ये आप नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जाएंगे तो जस्ट इंटर करते ही सामने ही ये पेंटिंग लगी हुई है विकास भट्टाचार्य की, जो डॉल शीर्षक की पेंटिंग है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है। NS बेंद्रे होंगे नहीं। के हेब्बर जो है ये बॉम्बे ग्रुप के नेता के रूप में जाने जाते हैं। ए रामचंद्र आकृति मूलक कलाकार हैं, ये भी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध एक ययाति फेमस है। ग्रीन लोटस पॉन्ड है, बहुत सारी इनकी कृतियाँ रहीं। कांस्य मूर्तियाँ भी इन्होंने काम किया। NS बेंद्रे बड़ौदा ग्रुप से संबंधित रहते ही हैं। अगला क्वेश्चन है नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? नौलखा मंदिर चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुप्त, सोलंकी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोलंकी। जो नौलखा मंदिर है सोलंकी शासक द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है बाउ हाउस स्कूल स्थित था। बाउ हाउस जो स्कूल स्थित था वो कहाँ था? तो बाउ हाउस 1919 ईस्वी में जर्मनी में इसकी स्थापना होती है, जिसके स्थापत्यकार वाल्टर गोपियस थे। भविष्यवाद हमारा इटली में था। हॉलैंड के कलाकार बहुत फेमस है, जॉन वान आइक, जो तैल चित्रण के प्रारंभकर्ता के रूप में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है। कांथा जो टेक्सटाइल या लोक कला है वो कहाँ की है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बंगाल। कांथा टेक्सटाइल पश्चिम बंगाल की लोक कला है। बिहार की लोक कलाएँ हैं जैसे गुतना है, इस्कन है। उड़ीसा पटचित्र उड़ीसा के लिए बहुत फेमस है। कलमकारी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के लेखक हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? केशव दास, जयदेव, भरतमुनि, यशोधर पंडित।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जयदेव, केशव देव। ये सेन वंशी शासक के काल में गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। अगला क्वेश्चन है, कला में संतुलन है। क्या क्वेश्चन है, कला में संतुलन है। तो ऑप्शन क्या, संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होती है, कृति में गति की अनुभूति, कृति में स्थायित्व का भाव, कृति में स्थान संरचना का तरीका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए कृति में स्थान संरचना का तरीका। क्योंकि संतुलन क्या होता है, वेल मतलब बैलेंस, इंटेंसिटी। तो मतलब कोई भी आकृति बनानी है, उसे कहाँ रखा जाए कि वो बिल्कुल संतुलित हो। ऐसी कैसी संरचना की जाए, जो ऐसे कौन से स्थान में रखा जाए कि वो पूरी पेंटिंग है जो बना रहे हैं वो बैलेंस में रहे। तो ये होता है कला में संतुलन है, कृति में स्थान संरचना का तरीका। एलोरा में इंद्रप्रभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है। ऐसी कौन सी गुफा है जो एलोरा में इंद्रप्रभा के नाम से जानी जाती है। गुफा नंबर 13, गुफा नंबर 14, गुफा नंबर 32, गुफा नंबर 33। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंद्रप्रभा। गुफा संख्या 32 जो है वो इंद्रप्रभा के नाम से जानी जाती है। 34 टोटल गुफाएं हैं एलोरा में, जो कि बौद्ध और हिंदू और जैन तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं। धर्मों की त्रिवेणी भी कहा जाता है एलोरा। 28वां क्वेश्चन है, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो भागलपुर बिहार में रहता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में है, जिसका निर्माण धर्मपाल नेपाल शासक धर्मपाल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही किसका उद्भव को मानते हैं। तो 1730 ईस्वी में गीत गोविंद की रचना जो हुई थी वो बसोहली से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बसोहली। 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ किसका उद्भव मानते हैं, तो बसोहली ने। जो गीत गोविंद मानकू ने चित्रित किया था 1730 ईस्वी में बसोहली के अंतर्गत। मुगल शैली होगा नहीं, कुल्लू शैली होगी, राजपूत शैली होगा। अगला क्वेश्चन है, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं। कला विमर्श पुस्तक किसने लिखी है। इसका ऑप्शन क्या रहते हैं, प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी, अवधेश मिश्र। ये कला विमर्श पुस्तक जो है अवधेश मिश्र की रहती है, जो लखनऊ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं। जो चक्राकार रेखाएं हैं वो कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं। तो कुछ मतलब ऑप्शन क्या है, शांति, स्थिरता, विश्राम, गति। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, शांति, स्थिरता और विश्राम। ये क्षैतिज रेखा के प्रभाव छोड़ते हैं। और ये जो गति है, गति इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गति चक्राकार रेखाएं का प्रभाव छोड़ती है। थोड़ा स्पीडली करते हैं, टाइम बहुत हो जाएगा। क्वेश्चन है, अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारती खेर। बिंदियों का प्रयोग भारती खेर बहुत फेमस है बिंदियों के लिए। सुब्रत गुप्ता इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट रहे हैं। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया था। कौन सा मुगल चित्रकार है जिन्होंने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया। तो पहला ऑप्शन है मंसूर, दसवंत, ख्वाजा अब्दुल, मीर सैयद अली। तो ये है तो सब मुगल कालीन चित्रकार। इसमें कौन सा चित्रकार है जो भारतीय देवताओं का चित्रण किया है। तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा दसवंत, क्योंकि इन्होंने रजमनामा में लगभग 21 चित्र बनाए थे। मंसूर पक्षी चित्रकार के रूप में फेमस है। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है। तो ऑप्शन है क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेविल तुली, टिली कैटल। कंपनी शैली का चित्रकार, इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा टिली कैटल। इन्होंने ही भारत में ईचल पेंटिंग की शुरुआत की थी, टिली कैटल ने। द फ्लेम म्यूजिक करके एक पुस्तक आती है, वो नेविल तुली की रहती है। किसकी रहती है, नेविल तुली।
माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई? तो माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड है किस सन में बनाई गई? तो ये 1501 के 4 के बीच में बनाई गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, पूर्ण का हम करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1504। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार की? निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार की? तो बाबरनामा तो ज़्यादातर जो ग्रंथ चित्रित हुए हैं तो अकबर के काल में हुए हैं, तो बाबरनामा भी अकबर के काल में है। इसका संग्रह ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है और एक बाबरनामा चित्र आता है जिसका संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? तो इसका ऑप्शन रहता है सतीश गुजराल, एस.एच. राजा, परेश मैती, मनु पारिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सतीश गुजराल। सतीश गुजराल ने महात्मा गांधी मॉरिशस में म्यूरल बनाए थे। मनु पारिक। अगला क्वेश्चन है, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? ऐसा कौन सा कलाकार है जिन्होंने द नाइट कैफे पेंटिंग की रचना की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वान गॉग। क्या हो जाएगा? वान गॉग। द नाइट कैफे वान गॉग की रचना है। मात्रा टोमेटर्निटी पॉल गौगुआ का है। ये दोनों कलाकार उत्तर प्रभाववादी कलाकार है। सेजा भी उत्तर प्रभाववादी कलाकार है। कैमिली कफारो प्रभाववादी कलाकार है। अगला क्वेश्चन है, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? जो विवान सुंदरम कलाकार रहे हैं उन्होंने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? तो ऑप्शन क्या है, रवींद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट हैदराबाद, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा, दृश्य कला संकाय मिदनापुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विवान सुंदरम बड़ौदा से संबंधित ललित कला संकाय बड़ौदा। ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? ऐसा कौन सा राजनेता था जो कार्टूनिस्ट भी था? तो ऑप्शन है सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे, इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल ठाकरे। थोड़ा ऑप्शन में कम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या कहलाता है? जैसे कोई वस्तु है उसको हम स्पर्श करेंगे तो वो अनुभव हमें क्या कहलाएगा, मतलब हम उससे आभास करेंगे तो वो कहलाएगा बोथ टेक्सचर। जैसे हम किसी चीज़ को टच करेंगे तो उसका टेक्सचर तो पता चलेगा कैसा टेक्सचर है, तो वही क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होता है? सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष जो मिले हैं वो किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बर्तन। तो सिंधु घाटी के अवशेष बर्तन में ज्यामितीय रूप में बनाया गया, जो कि धरातल उसका रेड कलर का था और ब्लैक से चित्रकारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? तो बाघ की पांचवी गुफा का क्या नाम है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्या है, पाठशाला, रंगशाला, योगशाला, चित्रशाला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाठशाला। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाठशाला। बाघ की पांचवी गुफा का नाम पाठशाला है, क्योंकि पहली गुफा का नाम गृह गुफा, दूसरी गुफा का नाम पंचपांडु, तीसरी गुफा का नाम हाथी खाना, चौथी गुफा का नाम रंगमहल, पांचवी पाठशाला, छठवीं शिक्षकों का निवास स्थान। इसमें कामसूत्र के टीकाकार हैं। अगर पूछा कामसूत्र किसने लिखा तो वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा, लेकिन कामसूत्र के टीकाकार पूछा मतलब कामसूत्र की टीका किसने लिखी, तो कामसूत्र की टीका यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से की है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यशोधर पंडित। कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से यशोधर पंडित ने की है, जिसमें भारतीय शिल्प षडांग मतलब वो 6 अंग बताए गए हैं। एक श्लोक आता है
रूपभेदा प्रमाणानि भावलहवणयोजनम स्वात्रस्वडिकाभं चित्रफटंगकम्। ये श्लोक यशोधर पंडित ने जयमंगला में मिला है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ब्राक का चित्र वायलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसमें जॉर्ज ब्राक कहाँ संबंधित है? घनवाद से, तो वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से किस कलाकार का ऑलियोग्राफ से संबंध है? तो प्रथम व्यक्तिगत ऑलियोग्राफ राजा रवि वर्मा ने अपनी व्यक्तिगत 1894 ईस्वी में 1894 में स्टार्टिंग की थी। तो राजा रवि वर्मा इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ स्थित है? टेट मॉडर्न गैलरी तो लंदन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंदन। टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी लंदन में है, क्योंकि पोलैंड में प्रथम पोस्टर कला का संग्रहालय पोलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई? तो बिंदु चित्र श्रृंखला के लिए बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है एफ.एच. राजा। बिंदु के लिए अगर कहीं पूछे तो एफ.एच. राजा ही सही है। के हैबर कोंटगिरी कृष्ण हैबर इनका पूरा नाम है। अकबर पदवसी अपनी कला को जो मेटास्केप कहते थे, और तैयब मेहता आदमी कलाकार है, बहुत फेमस आर्टिस्ट है। इनका एक पेंटिंग है सेलिब्रेशन, बहुत फेमस पेंटिंग है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी या नृत्यांगना जो 10.5 सेंटीमीटर की जो प्रतिमा रहती है कांस्य माध्यम में, वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। प्रथम धातु प्रतिमा के रूप में इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। मतलब हुसैन के समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं, उसके लेखक हैं अशोक भौमिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक भौमिक। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने पुस्तक के लेखक हैं अशोक भौमिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र निर्मित किया? मीराबाई भित्ति चित्र किसने निर्मित किया? तो इसमें नंदलाल बोस भी ने मीराबाई बनाया है और विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी बनाया है। तो अगर पूछे मीराबाई भित्ति चित्र किसने चित्रित किया, तो इसमें विनोद बिहारी मुखर्जी आ जाएंगे, क्योंकि नंदलाल बोस ने भी मीराबाई एक पैनल निर्मित किया है गंगा में, बड़ौदा कीर्त मंदिर। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ में बने जो 4 पशु हैं उनका नाम क्या है? इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है, घोड़ा गाय शेर वृषभ। तो वहाँ पर गाय है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला गज भालू शेर ऊंट, तो ऊंट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वृषभ गज घोड़ा शेर, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। वृषभ गज घोड़ा शेर, और गज मृग बाघ वृषभ, तो ये मृग नहीं है, राइट ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? तो इसमें डीपी राय चौधरी, शंखो चौधरी, हिरणमय राय चौधरी, सरबरी राय चौधरी। तो संगीतकारों की मुखाकृति के लिए जो फेमस आर्टिस्ट हैं वो सरबरी राय चौधरी, जो कांस्य माध्यम में इन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया? मतलब यमुना नदी का वाहन क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुर्मे यानी कछुआ, क्योंकि मगरमच्छ गंगा का वाहन है। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? ये तो सबको मालूम होगा, भारत माता पेंटिंग अवनींद्र नाथ की बहुत ही फेमस पेंटिंग है जो 1905 में बनाई थी।
मंजीत बाबा का जन्म पंजाब के एक गौशाले में हुआ था और जितेंद्र नाथ मजूमदार चैतन्य सिद्ध कलाकार के रूप में फेमस है और अवनींद्र नाथ मुगल सिद्ध कलाकार के रूप में फेमस है। चर्चा की जाए तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में लघु चित्र के जनक, तो लघु चित्रकला स्टार्टिंग पाल से हुई है, क्योंकि उसके पहले भित्ति चित्रण चल रहा था। पहला क्वेश्चन, जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो उनकी स्थिति कहाँ है? तो जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में है। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ अलग है। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर अभी ऊपर हमने चर्चा की थी, मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। पहला क्वेश्चन है, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है। तो यह जो किसके द्वारा चित्रित किया गया है? अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है, जो किस कलाकार द्वारा चित्रित किया गया, वही पूछ रहा है। विफनदास होंगे नहीं, क्योंकि ये जहांगीरकालीन चित्रकार हैं। पिचित्तर होंगे नहीं, क्योंकि ये शाहजहांकालीन चित्रकार हैं। अबुल अल हसन और बफावन, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अकबरनामा। अबुल हसन भी नहीं होंगे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बफावन। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है, जो किसके द्वारा चित्र किया जाएगा, तो बफावन। जॉन कांस्टेबल संबंधित है। जॉन कांस्टेबल इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है, क्योंकि हाई रेनम समागम में बारोक में आए नहीं, रोकोको पेंटिंग में आए नहीं। बारोक पेंटिंग के बहुत ही फेमस कलाकार हैं पीटर पाल रूबेंस। हाई रेनम पेंटिंग के आपको याद ही होंगे कि 3 कलाकार बहुत फेमस है, विंची, माइकल एंजेलो और रैफेल। तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काल खंडालवाला। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग काल खंडालवाला ने पुस्तक लिखी। अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की थी? अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की थी? तो आसित कुमार हलदार, इसमें जो बंगाल शैली के कलाकार हैं उन्होंने तैयार की थी। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आसित कुमार हलदार हो जाएंगे, क्योंकि कई सारे कलाकारों ने मिलकर तैयार की थी। तो लेडी हरिंगन की अध्यक्षता में 1909 से 11 के बीच इन्होंने बंगाल शैली के कलाकारों ने अजंता गुफा की प्रतिलिपियाँ तैयार की, जिसे अजंता फ्रेस्कोज नाम से 1915 में प्रकाशित करवाया गया। इसके पहले 1844 में जो हुआ था, तो उसमें रॉबर्ट गिल ने प्रतिलिपियाँ तैयार की थी सर्वप्रथम, जिसमें 1866 में क्रिस्टल पैलेस में आग लग जाने के कारण वो अनुकृतियाँ जो बनाई थी वो नष्ट हो गई थी। उसमें से 5 अनुकृतियाँ शेष बची थी। अगला क्वेश्चन क्या है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ मिला है? सांची स्तूप में किस लिपि में संदेश खुदा हुआ मिला है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मी, जिसे पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स फ्रांसिस को 1837 में। इलाचिक यूनिफॉर्म लिपि है, जो ये मेसोपोटामिया से संबंधित है। खरोष्टी पाकिस्तान, देवनागरी भारत में ये लिपि है, बहुत फेमस। खरोष्टी पाकिस्तान में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि लेखन पाल शैली में हुआ है, देवनागरी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? तो दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के.एस. कुलकर्णी ने 1948 ईस्वी में की थी। 1948 में के.एस. कुलकर्णी ने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की थी। नरेंद्र बड़ौदा की स्थापना की थी, बड़ौदा ग्रुप। सतीश गुजराल वास्तुकार के रूप में बहुत फेमस है। निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मर्ती राजकुमारी चित्रित है? मर्ती राजकुमारी इसी को बोलते हैं मरणासन्न राजकुमारी, जो कि गुफा संख्या 16 में स्थित है। गुफा संख्या 1 में पद्म पाणी बोधिसत्व बहुत फेमस है। स्नानमग्न युवतियाँ के चित्रकार हैं। स्नानमग्न युवतियाँ
चित्र किसने बनाया? तो ऑप्शन है मोने, मिले, सेजा, रैफेल। तो स्नान मग्न युवतियाँ बहुत ही फेमस पेंटिंग है पाल सेजान की। सेजा जो उत्तर प्रभाववादी कलाकार है, घनवाद के पितामह के रूप में जाने जाते हैं पाल सेजान। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं संस्थापक अध्यक्ष रहे। तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो मूर्तिकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, तो कहाँ के संस्थापक अध्यक्ष रहे वही पूछ रहा है। तो कलकत्ता समूह, ललित कला अकादमी, कला भवन शांति निकेतन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ललित कला अकादमी, नई दिल्ली, 1954 में जिसकी स्थापना हुई थी। इसका अगर पूछे वर्तमान में कौन है देवी ललित कला अकादमी के अध्यक्ष, तो वी नागदास। जितेंद्र नाथ मजूमदार तकनीक में सिद्धहस्त थे। तो जितेंद्र नाथ मजूमदार ये बंगाल शैली के कलाकार हैं, तो इसका वाफ हो जाएगा। के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ, जो संबंधित है, मतलब के.एस. कुलकर्णी किस कला विद्यालय से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से 1971-72 में लगभग ये प्रधानाचार्य बने थे। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदारो से प्राप्त नर्तंगना की मूर्ति की लंबाई है। इसका लंबाई क्या हो जाएगी? 10.5 सेंटीमीटर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इंच में भी पूछता है तो 4.01 इंच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया है? तो पहले तो मधुबनी कला है कहाँ की? मधुबनी बिहार की बहुत फेमस कला, लोक कला है, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? मतलब एलोरा की गुफाएं किसने बनाई, मतलब किसने बनवाई? तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। इसमें गुफा संख्या 16 एलोरा का कैलाश मंदिर बहुत फेमस है, जो एडम सिलेज में है, प्रथम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, अप्रभंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? अप्रभंश शैली के चित्र किन पोथियों में प्राप्त होता है? ऑप्शन है गीत गोविंद, नाट्यशास्त्र, षडांग, चित्रकूट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गीत गोविंद। चित्रकूट विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 35 से 43 अध्याय के बीच जो 9 अध्यायों में विभक्त है वो है प्रकरण नग्न मार्कंडेय मंत्र, और षडांग चित्रकला के 6 अंग है। नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा था, 8 रसों का वर्णन, प्रथम रसों का वर्णन इसमें किया गया। ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सतीश गुजराल। सत्यजीत रे फिल्म द इनर आइज, इनर से समझ लीजिए आइज, द इनर आई संबंधित है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी, द इनर आइज विनोद बिहारी मुखर्जी, जो एक बाद में अंधे भी हो गए थे, इनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली गई थी, फिर भी इन्होंने कला के क्षेत्र में कितनी उपलब्धि हासिल की। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फारसी शैली, क्योंकि अलंकरण वहाँ पर आकृतियाँ बनाने निषेध था कुरान में, इसलिए अलंकरण वहाँ बहुत फेमस। तो हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव? तो फारसी शैली। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कौन सी कला पत्रिका प्रकाशित होती है? तो समकालीन कला। इसका प्रकाशन 1982 ईस्वी में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो अतुल लोडिया, विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता, चिंतन उपाध्याय। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुबोध गुप्ता, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में बहुत फेमस है।
जो कि इन्होंने घर में उपयोग होने वाले बर्तनों का प्रयोग करके कई सारे इंस्टॉलेशन बनाए। यूएफओ इनका इंस्टॉलेशन बहुत फेमस है, जैसे वट वृक्ष नगमा के प्रांगण में स्थित है, बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंग तृतीयक रंग समूह का नहीं है? ऐसा कौन सा रंग जो तृतीयक रंग समूह का नहीं पूछ रहा है? बैगनी, पीला, नारंगी, हरा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पीला, क्योंकि पीला प्राथमिक रंग है, बैगनी, नारंगी, हरा ये तीनों द्वितीयक रंग है, सेकेंडरी कलर। ये निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे सित्तनवासल हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। वैसे तो कावेरी नदी के किनारे है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग सित्तनवासल इसका सही हो जाएगा। ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। ऑयल कलर में बाइंडर की तरह क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए लिम्सिड ऑयल। लिम्सिड ऑयल बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? मार विजय की मूर्ति अजंता की किस संख्या गुफा में? तो मार विजय मूर्ति गुफा संख्या 26 में है। अगला क्वेश्चन है, ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है। ए रामचंद्रन की कौन सी चित्र श्रृंखला है? तो ययाति ए रामचंद्रन की बहुत ही सिद्ध चित्र श्रृंखला है। बीजुका अवधेश मिश्र की है। मरखयाम पर आधारित चित्र श्रृंखला नाथ ने तैयार की थी। अगला क्वेश्चन, पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हैं? पंचमढ़ी गुफाएं, इसका कई लोग शिव पांडव करते हैं, लेकिन शिव नहीं है, क्योंकि वो महादेव पर्वत श्रृंखला में है, बल्कि पंचमढ़ी गुफा को क्या कहते हैं? तो पंच पांडव कहते हैं। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? ऐसी कौन सी गुफा है जहाँ कैलाश मंदिर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुफा संख्या 16। ये बहुत ही फेमस मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कथी 3 गायक जिसे चित्रित किया, 3 गायक नामक पेंटिंग किसने चित्र किया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेम्ब्रा, जो कि बारोक कालीन कलाकार है, बारोक कला से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ छाया प्रकाश के लिए बहुत ही फेमस है। शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? शकुंतला राजा रवि वर्मा का बहुत ही फेमस तैल चित्र है। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना? सुदर्शन पटनायक सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म 1977 में हुआ था। 1977 में इनका जन्म हुआ था और इन्हें 2014 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मूर्तिकार है? ऐसे कौन से कलाकार जो मूर्तिकार हैं? तो दिलीप दास गुप्ता, एस.जी. श्रीखंडे, दिलीप दास गुप्ता, सरोज गोगीपाल, मदन लाल नागर। तो ये सभी चित्रकार के रूप में फेमस है, लेकिन श्रीखंडे जो हैं, श्रीखंडे मूर्तिकार के रूप में फेमस है, एस.जी. श्रीखंडे। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गवर्नमेंट पूछ लिया, अगर खाली पूछता कलकत्ता की स्थापना तो दूसरा होता गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना, तो 1864 हो जाएगा। उस तरह होता तो 1854 होता, अगर खाली कलकत्ता पूछता। अजंता की चैत्य गुफाओं में का उद्देश्य क्या था? अजंता की जो चैत्य गुफाएं हैं उनका उद्देश्य क्या था? आवास हेतु, पूजा हेतु, खरीदारी हेतु, व्यापार हेतु। आवास हेतु बिहार गुफा थी जो संघाराम के नाम से जाने जाते हैं। चैत्य गुफा पूजा हेतु थी, राइट ऑप्शन हो जाएगा पूजा हेतु।
अगला क्वेश्चन है, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो नेकचंद रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार नेकचंद सैनी ही है, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। रॉक गार्डन मतलब रॉक गार्डन चंडीगढ़ के वास्तुकार नेकचंद सैनी है, जो कि कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां, क्योंकि मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्णकाल ही शाहजहां के काल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिष जोशी। अगला क्वेश्चन है, अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र नामकरण किसने दिया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंद्रे ब्रेटन या आंद्रे ब्रेटो भी इसे बोलते हैं। अति यथार्थवादी घोषणा पत्र इन्होंने ही दिया था। वेस्ली कैंडेस्की जो है अभिव्यंजनावादी कलाकार है, क्यों होंगे नहीं। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमृता शेरगिल। अगर यहाँ पर राजा रवि वर्मा ऑप्शन होता तो वही राइट आंसर होता, फिर अमृता शेरगिल नहीं होता, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा अमृता शेरगिल रहेगा। मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र के हेब्बर का। कविता का जन्म मुर्गे की लड़ाई बांग्लादेश का जन्म के हेब्बर। सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार है। सनराइज इम्प्रेशन के कलाकार जो है क्लॉद मोने, जो कि प्रभाववाद का प्रणेता चित्र रहता है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1972 में इसका निर्माण हुआ था, सनराइज इम्प्रेशन का। ये पाल कोंको, विंसेंट वान गॉग उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। एडवर्ड माने ये भी प्रभाववादी कलाकार हैं। पहाड़ी लघुचित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? पहाड़ी जो चित्र शैली के चित्र हैं उनको किस मूल नाम से जाना जाता है? तो राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र, जंगली चित्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजपूत चित्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहाड़ी और राजस्थानी का मिश्रण रूप आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला नाम दिया था, और राजपूत चित्रकला पुस्तक भी आनंद कुमार स्वामी 1917 में लिखी थी, 1916 में। क्वेश्चन है, रतन परमू किस क्षेत्र से संबंधित है? रतन परमू जो कलाकार हैं किस क्षेत्र से संबंधित है? रतन परमू कला समीक्षा, नाटककार, कहानीकार, फिल्म का पटकथा लेखन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कला समीक्षक। रतन परमू कला समीक्षक के रूप में फेमस रहते हैं। पायलट का प्रयोग किसमें किया जाता है? पायलट का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चित्रकला। चित्रकला में पायलट या प्लेट का प्रयोग किया जाता है। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया। तो अभी हमने पीछे चर्चा की है कि कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से जो है, उसी में भारतीय कला के 6 अंगों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फित्तनवाफल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? फित्तनवाफल गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित रहती है। फित्तनवाफल जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चौर पंचाफिका किसके द्वारा लिखा गया? तो बिल्हड़ कृत चौर पंचाफिका, ये बिल्हड़ ने लिखा था। ये जो जैन में लिखित राजस्थानी से संबंधित है मुख्य रूप से। जैन राजस्थानी तो राजस्थानी करिएगा। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिक्रिया ललित कला अकादमी के निमंत्रण में किस चित्रकार ने बनाई थी? तो बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां किस कलाकार ने बनाई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा JM अहिवासी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी इसका पूरा नाम।
पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला अष्टसहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता, जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रथम पाल शैली का ग्रंथ है। ये जो अभी सेलिब्रेशन तैयब मेहता का देख रहे थे, ये आ गया क्वेश्चन। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक चित्रों में किस कलाकार ने चित्रित किया? तो तैयब मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक द सेलिब्रेशन करके आता है जो सतीश गुजराल का है। वीरेंद्र तांत्रिक कलाकार है, राम कुमार दृश्य चित्रकार के रूप में फेमस रहे। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? तराशे गए चमकीले पूछ रहा है। अगर पूछता छोटे हथियार तो उसमें मध्य पाषाण काल होता है, लेकिन तराशे गए चमकीले औजार नवपाषाण काल में प्रयोग किए गए। नियोलिथिक एज में। एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का फतह क्या है? जो एम.एफ. हुसैन ने महाभारत नामक चित्र श्रृंखला तैयार की थी, वो किस सतह पर तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनवास। हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो हुलास लाल कंपनी शैली का बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था। अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? अकबरकालीन जो तूतीनामा है, तोते का प्रेमालाप जिसे कहते हैं, इसमें 103 चित्रों का संग्रह है, जो कि चेस्टर विट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्न किस वस्त्रकला से है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा चिकनकारी, जो कि लखनऊ की लोक कला है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया। तो न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का जो वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था, वो 1660 ईस्वी में 1660 में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? प्रिंट मेकिंग कलाकार कौन है? महेंद्र पांडे ये होंगे नहीं, क्योंकि ये मूर्तिकार है। नंदलाल बोस चित्रकार है। मंजीत बाबा चित्रकार है। अनुपम सूद प्रिंट मेकर आर्टिस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र मिला है? गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का जो चित्र मिला है, वो हरणी हरण से मिला। कहाँ से मिला? हरणी हरण। आर.क्यू.एम. कार्लाइल इसकी खोज करता रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा? नर्मदा नदी के उद्गम में कौन सी गुफा? राइट ऑप्शन हो जाएगा जोगीमारा, क्योंकि ये सरगुजा रियासत के छत्तीसगढ़ सरगुजा रियासत में रामगढ़ पहाड़ के अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। लाजवर्थ लेपिस लाजुली का रंग है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीव्र नीला। अगला क्वेश्चन है, संथाल महिला किस चित्रकार की चित्र करती है? संथाल महिला के लिए बहुत ही फेमस कलाकार हैं राम किंकर बैज, संथाल जनजाति के लिए। पर पूछा संथाल महिला किस चित्रकार की चित्र करती है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा यामिनी राय। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? यामिनी राय। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत चित्र श्रृंखला किस चित्रकार ने तैयार की थी? मेघदूत चित्र श्रृंखला किसने तैयार की थी? मेघदूत चित्र श्रृंखला जो है कई कलाकारों ने बनाई, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण कलाकार जो है हरिहर लाल मेढ़ी सही हो जाएंगे। राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाई, शैलेंद्र नाथ डे ने भी बनाई। मार्ग पत्रिका के संपादक हैं, तो मार्ग पत्रिका के संपादक कौन रहेंगे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुल्क राज आनंद। मार्ग पत्रिका के संपादक मुल्क राज आनंद।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, इसका राइट ऑप्शन होगा जावा। जावा इंडोनेशिया में पड़ता है, जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा स्तूप। केसरिया स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का चितेरा देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है, जो कि राजस्थान से संबंधित है। इन्हें विश्व के इंटरनेशनल पंछी चित्रकारों में इनका भी नाम है। अगला क्वेश्चन है, तंजौर चित्रशैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो तंजौर चित्रशैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा चोल। एक लास्ट क्वेश्चन है, ब्रश बनाने के लिए मशहूर कलाकार हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या है। ब्रश बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम था, इसका राइट ऑप्शन कमेंट कीजिए। सुनील दास है, ये राइट ऑप्शन क्या है इसमें ठीक है, सुनील दास इसके लिए फेमस रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। थैंक यू। बाद में थोड़ा जल्दबाजी किए क्योंकि समय बहुत हो रहा था।